बानी पीटीआई ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। बानी पीटीआई ने हिदायत कर दी है कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे। इस बारे में मजीद मालूमात के लिए हम बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज शबीर डार से। शबीर कहेगा मजीद क्या पता चल सका? जी, अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत के मौके पर बानी पीटीआई ने वाजे कर दिया है इनके बच्चे पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा इनके बच्चे किसी एहतजाजी तहरीक में शामिल नहीं होंगे, ना ही किसी एहतजाजी तहरीक को वो लीड करने आ रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा तहरीक चलाना पार्टी का काम है और पार्टी को इस हवाले से हिदायत दी गई हैं। उन्होंने कहा इनके बच्चे सुलेमान और कासिम पाकिस्तान नहीं आएंगे। चूंकि ये कॉन्टेक्स्ट था, इसमें बानी पीटीआई एहतजाजी तहरीक पे बात कर रहे थे कि उनके तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, अदालतों में भी केसेस नहीं लग रहे हैं। लिहाजा इसी कॉन्टेक्स्ट में उनसे सहाफी ने सवाल किया कि आपके बच्चों के हवाले से खबर आ रही है और ये बात गश्त है कि आपके बच्चे पाकिस्तान आ रहे हैं और इस हवाले से पार्टी में भी एक मोमेंटम बना हुआ है और अलीमा खान ने भी इस हवाले से 1-2 बयान दिए हैं। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं और वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि उनके बच्चे पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, ना वो किसी एहतजाजी तहरीक में शामिल होंगे। अभी बराह रास्त देखिए कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी किर्गिस्तान काबीना के डिप्टी चेयरमैन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। डेलीगेशन है वो हम इनके मुल्क में लेकर जाएंगे और इनसे मैं ये कहूँगा कि इनका जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डेलीगेशन है वो यहाँ पाकिस्तान आए, कराची आए, ताकि दोनों मुल्कों का जो मईशत है वो आगे चल सके। इस वक्त भी हम किर्गिस्तान और पाकिस्तान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका वॉल्यूम कम है। उसके मुकाबले में हमारे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इस वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए ये मीटिंग्स जारी रखेंगे। इसमें हम इनके साथ क्या हेल्प कर सकते हैं वो इनसे पूछेंगे, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं इनके कंट्री में वो इनके साथ डायलॉग जारी रहेगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं ये समझता हूँ कि जब हमने इस खित्ते में भारतीय बालादस्ती को ख़त्म किया है तो मैं ये समझता हूँ कि इस खित्ते की वन ऑफ दी सुपर पावर है इस वक्त पाकिस्तान जो है, और इस सुपर पावर का फ़ायदा उठाते हुए हम इस रीजन के अंदर अपनी तरक्की के लिए अपने दोस्त फ्रेंड्स ममालिक के साथ ये डायलॉग जारी रखेंगे और इसके समराद आम आवाम तक पहुंचाएंगे। एक मेरा जो आम शहरी है उसको इसका फ़ायदा पहुंचेगा और उसके लिए हम रात दिन कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को बता रहा था कि यहाँ आईटी के अंदर 50,000 बच्चे जो हैं फ्री आईटी कोर्स कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से। मैंने बेल ऑफ होप की बात की तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने अभी कहा कि मैंने ज़रूर वहाँ जाके बेल रिंग करनी है, तो ये इनकी ख्वाहिश अभी इन्होंने इसका इजहार किया है। तो अभी हम इनको बेल ऑफ होप पे भी ले जाएंगे, ये जाके वहाँ बेल रिंग करेंगे। फिर हमने इनको बताया किस तरह हमने अब तक 1 मिलियन से ज़ायद जो फूड बॉक्सेस हैं वो इन लास्ट 3 इयर्स पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो वो भी हैरान थे कि इतना बड़ा काम इस गवर्नर हाउस में हम कर रहे हैं। एजुकेशन के ऊपर, बच्चों की हेल्थ के ऊपर फ्री हमारे पास 100% स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं बच्चों को बाहर भिजवाने के लिए। तो ये सारे काम मैंने इनके सामने रखे हैं, इनके डेलीगेशन के सामने रखे हैं। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि ये सूबा, ये शहर और ये पाकिस्तान तरक्की करे और उसमें हम अपना जो हिस्सा है वो डाल सकते हैं। और वो हिस्सा ऐसे ही डलेगा जब हम सब मेहनत करेंगे और मेहनत जो है वो ज़रूर रंग लाती है। मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा इफ़ यू से सम वर्ड्स टू या यस। Assalamu alaikum. Your Excellency, Governor Trisori, it's a great honor to place a call on you and of course at this historic Governor's House. It's an honor of my life to see the father of the nation's first office, the founding place of this great nation, Federal Republic of Pakistan. Last night when I was with the Honorable Prime Minister, I reported to him about the work of the bilateral commission, government commission that is placed, Kyrgyz-Pakistani government commission, on building up
an upgrading agenda. डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किर्गिस्तान गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ऑडिटर जनरल ने पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया है कि चीनी की मौजूदा बहरान में शुगर मिल्स मालिकान ने 300 अरब रुपए ज्यादा कमाए। अगर हुकूमत कहेगी तो चीनी के मौजूदा बहरान को ऑडिट कर देंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कहा कि 42 खानदानों ने ये 300 अरब रुपए कमाए। कमेटी इजलास में वजारत सनत और पैदावार की तरफ से चीनी की किल्लत न होने और मार्केट में 173 रुपए एक्स मिल निर्ख से दस्तयाबी के दावों पर अरकान ने शदीद बरहमी का इजहार किया। आज के इजलास का अहवाल बता रहे हैं अशरफ मलखम इस रिपोर्ट में। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में रुकन कमेटी रियाद फतियाना ने कहा चीनी की कीमत की मद में कौम के साथ 287 अरब रुपए का धोखा किया गया। क्या वजह थी कि रातों रात एसआरओ जारी करके टैक्सों में छूट दी गई। ख्वाजा शिराज ने कहा कि किसान का इस्तेहसाल करने के लिए तमाम हुकूमती इदारे एक हो जाते हैं। मोइन आमर पीरजादा ने कहा शुगर मिल्स के मालकान कौन है, एक्स मिल कीमत में हर महीने 2 रुपए का इजाफा किस बुनियाद पर हो रहा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन कौमी असम्बली आमर डोगर ने इल्जाम लगाया कि सबसे ज्यादा मिल्स आसफ अली जरदारी की हैं, दूसरे नंबर पर जहांगीर तरीन और तीसरे नंबर पर शरीफ खानदान की मिल्स हैं। इस पर नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा आमर डोगर ने यह नहीं बताया कि इनकी पार्टी किसके पैसे से बनी। शाजिया मरी बोली इल्जामात लगाने की बजाय साबित करें। सेक्रेटरी वजारत सनत और पैदावार ने इजलास को बताया कि गुज़श्ता साल मुल्क में चीनी की पैदावार 76,60,000 मेट्रिक टन थी। इसमें से 13 लाख मेट्रिक टन चीनी फालतू थी। 5 लाख टन चीनी आइंदा साल के लिए रिजर्व रखी गई। वफाकी काबीना और ईसीसी ने 3 मराहल में 7,90,000 टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी। चीनी बरामद करके 40 करोड़ डॉलर से ज्यादा ज़र मुबादला कमाया गया। जब चीनी एक्सपोर्ट की गई मकामी मार्केट में कीमत 143 रुपए फी किलोग्राम थी। इस वक्त मार्केट में एक्स मिल कीमत 173 रुपए फी किलोग्राम है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। कराची में क्लिफ्टन चाइना पोर्ट के करीब से लड़का और लड़की की लाशें मिलने के केस की तहकीकात जारी है। मरने वाले मियां बीवी थे, ताल्लुक गुजरावाला से था। निकाह नामा भी मंजरे आम पर आ गया। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज राहिल सलमान से। राहिल, अब तक क्या पेशरफ्त हुई है तहकीकात में? जी देखिए, कल ये वाकया पेश आया था जहाँ चाइना पोर्ट से एक लड़का और एक लड़की की लाशें मिली थी। इन दोनों की शनाख्त साजिद और सना के नाम से की गई थी और हमारे पुलिस जराये ने ये बताया कि इन दोनों ने यहाँ पर कोर्ट मैरिज कर ली थी। ये दोनों उस वक्त 15 और 16 तारीख को इनका मुकदमा दर्ज हुआ था अगवा का लड़की का, जो कि लड़की के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसमें साजिद को नामजद किया था। उसके बाद ये दोनों जो है यहाँ कराची पहुंच गए थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने अपनी रिहाइश इख्तियार की, अपने टेलीफोन नंबर जो उस वक्त बंद कर दिए थे और उसके बाद फिर कुछ लोग यहाँ पे कराची पहुंचे। जो पुलिस जरा ये बताते हैं उनको शुबा है कि गुजरावाला से ही कुछ लोग यहाँ पे कराची में पहुंचे और यहाँ पर फिर उसके बाद ये वाकया पेश आया जिसमें ये दोनों हलाक हुए हैं। और क्योंकि जामोको से पुलिस के 2 पिस्तौल फॉल मिले थे, एक 30 बोर का और एक 9mm पिस्टल का, जिसकी वजह से पुलिस जरा ये बताते हैं कि मुमकिन तौर पर उनको शुबा है कि कातिलों की तादाद भी कम से कम 2 या 2 से ज्यादा थी। नामे के मुताबिक साजिद की उम्र 28 साल है जबकि सना की उम्र जो है वो 25 साल है। इन दोनों ने जो है यहाँ पर पुलिस जरा बताते हैं कि इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और शुबा यही है कि उसी बुनियाद पर इनको यहाँ पे कत्ल किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राहिल सलमान। गजा में इसराइल की जारहियत जारी है। 22 माह से जारी वहशियाना इसराइली हमलों में फलस्तीनी शुहदा की तादाद 60,000 से तजावुज कर गई। इमदाद की नाकाबंदी से 147 फलस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 88 बच्चे शामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक 60,000 फलस्तीनी शुहदा का मतलब गजा में यौमिया 90 से जायद फलस्तीनी शहीद हुए। गजा के हर 36 फलस्तीनियों में से 1 फलस्तीनी शहीद हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जंग में भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई मुख्तसर वक्त में दुश्मन की गलत फहमी दूर कर दी। फौज ने भरपूर तैयारी, दलेरी और महारत के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। लाहौर में पाक बिजनेस एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि पाक भारत सीज फायर उन्होंने कराया। ये भी पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। माशी मैदान में टीम वर्क के जरिए कामयाबी मिली। जो जंग हमने जीती है हिंदुस्तान के मुकाबले में, आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पूरी कौम को। ये जो जंग हुई 4 दिन की, इंतहाई ख़तरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जीती और पूरी दुनिया इसकी मुतरफ़ है। अफ़वाज पाकिस्तान ने उस जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी और टेक्निकल जो उनकी सुप्रीमेसी थी उसको इस्तेमाल किया। ख़ास तौर पर एयरफोर्स ने अपनी इंटरनल इनोवेशन की और इस तरह उन्होंने हिंदुस्तान का मुकाबला किया। इसी तरीके से जो अल-फतह जो मज़ाइल थे
उसका भरपूर इस्तेमाल हुआ, हमारी बड़ी फ़ौज ने किया। बहरी फ़ौज भी तैयार थी। मैं एक एक लम्हे का गवाह हूँ जो 6 मई से लेकर 10 मई तक जो ये दिन रात गुजरे हैं। और बतौर गवर्नमेंट के हेड के मैं अपना मिनट टू मिनट मेरा मशवरा था अफवाज पाकिस्तान के साथ, शहबाज सलार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ। तो मैं समझता हूँ कि जिस जुर्रत के साथ उन्होंने ये जंग लड़ी उनकी लीडरशिप में, और फिर पूरी यगानगत थी पाकिस्तान की, ये जो कुव्वत है कन्वेंशनल वॉरफेयर, वो समझते थे कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉरफेयर में हिंदुस्तान का कभी मुकाबला नहीं कर सकता अब, और सिर्फ जो न्यूक्लियर डेटरेंस है पाकिस्तान का, वही पाकिस्तान की हिफाजत की ज़मानत है। इस जंग ने ये तमाम ख़यालात तब्दील कर दिए और तमाम वो दकियानूसी चीज़ें वो दफन हो गई। चीन के साथ हमारी जो CPEC-2 के लिए पूरी तरह हमारी उनके साथ कोऑर्डिनेशन है। अमेरिका के साथ हम ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने ये कहा है कि मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग बंद कराई। इससे बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट आपकी और क्या हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने साबिक वज़ीर दाखिला चिदम्बरम के बयान पर बरहमी का इजहार कर दिया। अमित शाह का कहना है कि चिदम्बरम साहब पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दी, चिदम्बरम साहब पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा। अमित शाह का कहना था कि हमारे पास सबूत है कि दहशतगर्दों के पास पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट मिली है। अमित शाह ने दावा किया कि पहलगाम हमले में मुलविस 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। भारतीय लोकसभा में अमित शाह के खिताब के दौरान अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। लोकसभा में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी हुई। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम वाकये पर सवालात उठा दिए। अखिलेश यादव का कहना था कि ऑपरेशन महादेव कल ही क्यों हुआ, दहशतगर्द पार्लियामेंट के सेशन के दौरान ही क्यों मारे गए, हमारे बेहतरीन एयरक्राफ्ट की लीमू मिर्च लगाकर पूजा की गई, वो कितना उड़े, इंटेलिजेंस नाकामी की जिम्मेदारी किसकी है, मोदी सरकार में दहशतगर्द हमले क्यों हो रहे हैं। भारतीय कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा है कि पहलगाम हमले के पीछे इंटेलिजेंस नाकामी है। कल वजीर दिफा ने 1 घंटा बोलते हुए तारीख पर लेक्चर दिया, लेकिन वजीर दिफा ने यह नहीं बताया कि पहलगाम हमला कैसे हुआ। भारतीय लोकसभा में खिताब करते हुए प्रियंका गांधी का कहना था कि एजेंसी की नाकामी की जिम्मेदारी कौन लेगा। आईबी चीफ ने इस्तीफा दिया, क्या किसी और ने इस्तीफा दिया? क्या वजीर दाखिला ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा तो छोड़िए, क्या जिम्मेदारी ली? प्रियंका गांधी का कहना था कि अमित शाह की नाक के नीचे मणिपुर जल गया, दिल्ली में फसादात हुए, पहलगाम वाकया हुआ, खोखले बयानात नहीं, जवाब जानना चाहते हैं। 22 अप्रैल को क्या हुआ और क्यों हुआ? प्रियंका गांधी ने कहा कि अमित शाह ने इसका भी जवाब नहीं दिया कि सीज फायर हुआ तो क्यों हुआ, जंग रुकी तो क्यों रुकी। जंग रुकने का ऐलान हमारी फौज या हुकूमत ने नहीं बल्कि अमरीकी सदर ने किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि भारतीय लोकसभा कार्रवाई पर नजर रखे हुए हैं, मुनासिब वक्त पर पाकिस्तान अपना रद्द अमल देगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने यह बयान जारी किया है कि भारतीय लोकसभा पर जो कार्रवाई हुई, जो सवालात उठाए गए, उनके जो जवाबात दिए गए, उस तमाम मामले पर हम नजर रखे हुए हैं, मुनासिब वक्त पर पाकिस्तान अपना रद्द अमल देगा। अभी आपको बताएं, ट्रंप ने खालिस्तान तहरीक के हामी गुरबतवंत सिंह को खत लिख दिया है। गुरबतवंत सिंह पन्नू ने अमरीकी सदर का इरसाल करदा खत सोशल मीडिया पर शेयर किया। शेयर किए गए खत में लिखा गया है कि अपने शहरियों, अपनी कौम और अपने इक़्तिदार को सबसे पहले रखता हूँ। जब अमरीका महफूज होगा तभी दुनिया भी महफूज होगी। अपने शहरियों के हुकूक और सलामती के लिए लड़ना नहीं छोड़ूंगा।